Hello bachcho, let's see this question. The question says certain string on a piano is tuned produce musical note of frequency f is equal to 261.63 Hz by carefully adjusting the tension in the string. For a fixed wavelength, what is the frequency when this tension is doubled? तो हमें चार ऑप्शंस दे रखे हैं। तो हमें कहा जा रहा है कि एक पियानो है, पियानो का स्ट्रिंग है, उसमें हमने टेंशन को इस तरह से एडजस्ट किया है कि उस स्ट्रिंग में जो प्रोड्यूस्ड वेव का फ्रीक्वेंसी है वो 261.63 हर्ज है। अब हमने उस टेंशन को डबल कर दिया है, उस स्ट्रिंग में जो टेंशन है उसको डबल कर दिया है और वेवलेंथ जो है वेव का उसको हमने सेम कर दिया है, उसको फिक्स्ड कर दिया है। तो जो नया फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस होगा वो क्या होगा? तो इस क्वेश्चन में जो हम की कंसेप्ट यूज करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में वो हमारा होगा वेव ऑन अ स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग। इसी टॉपिक का हम यूज करेंगे। चलिए क्वेश्चन को आगे सॉल्व करते हैं। हमें दिया गया है कि टेंशन जो है हमने ट्वाइस कर दिया। तो मान लेते हैं कि इनिशियली इनिशियली जो हमारा ई इनिशियल टेंशन जो हमारा स्ट्रिंग में था वो ई है। जो हमारा इनिशियल लीनियर मास डेंसिटी है स्ट्रिंग का उसे हम म्यू मान लेते हैं। इनिशियल वेवलेंथ जो वेव का है स्ट्रिंग में उसे हम लैम्डा मान लेते हैं। और इनिशियल फ्रीक्वेंसी जो है हमारा इनिशियल इनिशियल फ्रीक्वेंसी उसको हम एफ आई मान लेते हैं। और इनिशियल स्पीड ऑफ द वेव उसको हम ई आई मान लेते हैं। तो हम जानते हैं कि एक स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग में जिसमें टेंशन टी है और लीनियर मास डेंसिटी म्यू है में जो वेलोसिटी होता है वेव का वो होता है टी डिवाइडेड बाई म्यू का रूट अंडर। तो इस फॉर्मूले को हम यूज करते हैं और वी आई की वैल्यू निकालते हैं। तो वी आई हमारा हो जाएगा टेंशन टी हमने मान रखा है, लीनियर मास डेंसिटी म्यू मान रखा है का रूट अंडर हो जाए। और ये वी क्या होता है? वेलोसिटी ऑफ अ वेव। ये हमारा होता है फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाइड बाय वेवलेंथ। तो ये वी आई हमारा हो जाएगा एफ आई मल्टीप्लाइड बाय वेवलेंथ हमने मान रखा है लैम्डा, एफ आई मल्टीप्लाइड बाई लैम्डा। तो यहाँ से हम फाइंड आउट करेंगे कि एफ आई की वैल्यू हो जाती है 1/लैम्डा मल्टीप्लाइड बाय रूट अंडर टी डिवाइडेड बाय म्यू। और इसकी वैल्यू क्वेश्चन में हमें दे रखा है, ये है 261.63 हर्ज। तो इस इक्वेशन को हम इक्वेशन नंबर 1 मार्क कर लेते हैं। अब हमें क्वेश्चन में कहा गया है कि फाइनली जो टेंशन इन द स्ट्रिंग है टी फाइनल वो है ट्वाइस ऑफ इनिशियल टेंशन, जिसे हमने टी मान रखा था। तो फाइनल टेंशन 2t हो जाएगा। जो लीनियर मास डेंसिटी है स्ट्रिंग का वो चेंज नहीं हुआ है। वो पहले हमने म्यू माना था, अब फिर से म्यू मान लेते हैं। जो वेवलेंथ है वेव का से हमने पहले लैम्डा आई माना था और चेंज ये नहीं हुआ है। तो लैम्डा एफ इक्वल टू लैम्डा आई होगा और ये लैम्डा के इक्वल हो जाएगा। जो हमारा फाइनल फ्रीक्वेंसी है उसे हम एफ फाइनल मान लेते हैं। और जो हमारा फाइनल स्पीड है वो हमारा पी फाइनल हो जाए। तो
हम लिख सकते हैं कि V फाइनल इज इक्वल टू 2t डिवाइडेड बाई म्यू का रूट अंडर, ये हमारा हो जाएगा √2 मल्टीप्लाइड बाय √t डिवाइडेड बाई म्यू, और V फाइनल हमारा हो जाएगा F फाइनल मल्टीप्लाइड बाय लैम्डा। तो हमारा इक्वेशन कुछ तरीके का हो गया कि √2 मल्टीप्लाइड बाय t डिवाइडेड बाई म्यू का रूट अंडर, ये हमारा इक्वल है F फाइनल मल्टीप्लाइड बाय लैम्डा के। तो यहाँ से हमारा F फाइनल इसका वैल्यू हो जाएगा √2 मल्टीप्लाइड बाय √t डिवाइडेड बाई म्यू, और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 1/लैम्डा के। अब हमारे इक्वेशन 1 के हिसाब से ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू इक्वल टू होती है 261, ये वैल्यू इक्वल टू होती है 261.63 हर्ज के। तो वैल्यू ये पुट कर लेते हैं, तो हमारा F फाइनल इसकी वैल्यू हो जाएगी √2 मल्टीप्लाइड बाय 261.63 हर्ज, और ये √2 से मल्टीप्लाई करके हो जाएगा 370 हर्ज, और यही हमें फाइंड आउट करना था फाइनल फ्रीक्वेंसी, जो कि हमारा हो जाएगा 370 हर्ज। चलिए ऑप्शन मैच कर लेते हैं। 370 हर्ज हमारा ऑप्शन नंबर सी है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।